अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत सा मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर देखिए खिलना शुरू हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अप्रैल में लगने वाले समर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट के नाम शेयर करूंगी, जिनको आप अभी अप्रैल के मंथ में सीड से ग्रो कर सकते हैं। अभी भी आपके पास बेहतरीन टाइम है इनके सीड ग्रो करने का। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे मॉर्निंग ग्लोरी के अलावा आप जो है गलाडिया के सीड ग्रो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्लांट जो हैं मॉर्निंग ग्लोरी के ग्रो किए हुए हैं। काफ़ी प्लांट के ऊपर जो है फ्लावर्स भी आना शुरू हो चुके हैं। जो थोड़े लेट ग्रो किए थे इनकी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि प्लांट अब जो है निकलना शुरू हो चुके हैं। गलाडिया जो है ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, इसको ज़रूर ग्रो कीजिए। मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर देखिए जो है छोटे से प्लांट के ऊपर ही फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो मैरीगोल्ड के सीड हैं ये भी आप लगा सकते हैं। जो देसी वाली वैरायटी है इसकी, जो गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं, इनके भी सीड आप ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त आपको ये नर्सरी से पनीरियाँ भी मिल जाती हैं, इनको भी ला के आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिल के सीड लगा सकते हैं और जो है हमारी जो तुलसी के प्लांट है इनके सीड लगा सकते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी मेरे पास काफ़ी डिफरेंट कलर के फ्लावर्स के सीड थे, मैंने सभी लगा दिए हैं। यहाँ पे जो है बैलून वाइन के सीड आप लगा सकते हैं, ये भी मैंने सीड आपके साथ लगाना शेयर किए थे। इसके साथ मालाबार स्पिनच है, इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ अलग वैरायटी के मैंने सीड लगाए थे मॉर्निंग ग्लोरी के। और जो बैलून वाइन है काफ़ी खूबसूरत लगती है, इसको ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। कि समर की फ्लावरिंग वाइन है। इसके अलावा आप ब्लू पी वाइन के लगा सकते हैं। इसके अलावा लामो वाइन है, ये मैंने सीड ग्रो किए हैं। जो मेरी लास्ट सीज़न की वाइन है वो भी जो है काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। इसके अलावा आप गज़ानिया को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके आप नर्सरी से प्लांट भी ला सकते हैं। यहाँ पे हमारे सनफ्लावर्स हैं, सनफ्लावर्स को मैं हमेशा अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ। सभी प्लांट के ऊपर देखिए माशाल्लाह फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के ये आपको मिल जाते हैं। और मेरे गार्डन के अंदर बहुत सारे पॉट्स के अंदर जो है हमारी जो मॉर्निंग ग्लोरी है ख़ुद से ही निकली हुई है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे प्लांट जो है तैयार हो चुके हैं, सभी डिफरेंट वैरायटी के हैं। विंका को आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी सनफ्लावर जो है काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया, ये भी अब फ्लावरिंग पे आ चुका है। यहाँ पे हमारी अलामो वाइन है, ये देखिए अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने पकड़ ली है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है, इसको ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये कटिंग से भी ग्रो हो जाती है। इसके अलावा मैक्सिकन पिटूनिया है, इसको आप सीड और कटिंग दोनों से ही ग्रो कर सकते हैं। चाइनीज़ वॉलेट प्लांट है, ये भी सीड और कटिंग दोनों से ही ग्रो होने वाला प्लांट है। यहाँ पे भी हमारे सनफ्लावर देखिए मेरे गार्डन में काफ़ी सारे मैंने सीड ग्रो किए थे, जो कि माशाल्लाह आप सभी के ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे कुछ ब्रिंजल के प्लांट हैं, इसी के अंदर जो है मेरी जो है समर के फ्लावरिंग प्लांट भी लगे हुए हैं, जो कि खुद से ही ग्रो हुए थे। इनको आप ज़रूर अपने गार्डन में इस वक्त जो है ग्रो कीजिए, क्योंकि अप्रैल का जो सेकंड वीक है ये भी ख़त्म होने वाला है। तो इसको ख़त्म होने से पहले पहले आप जो है समर फ्लावरिंग प्लांट के सीड ग्रो कर लीजिए, ताकि पूरी गर्मियाँ आप इनके फ्लावर्स को इंजॉय कर सकें। यहाँ पर मैंने कुछ मज़ीद सनफ्लावर के सीड डाले थे। ये मॉर्निंग ग्लोरी की अलग वैरायटी है, इसके अलग वैरायटी के फ्लावर्स आएंगे जब, तो फिर ही पता चलेगा कौन से फ्लावर्स हैं। यहाँ पे भी कुछ मज़ीद जो है मैंने प्लांट ग्रो किए हैं, सीड डायरेक्ट ही मैंने ग्रो किए हैं। आप इनकी पहले पनीरियाँ भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सलीन है, सीड और कटिंग दोनों से ही ग्रो होने वाला प्लांट है। आपको अगर सीड मिल जाते हैं तो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी रेलवे क्रीपर है, ये भी सीड और कटिंग दोनों से ही ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। ये मेरी जो है लास्ट सीज़न सीड से ग्रो हुआ था प्लांट, और अब खुद से ही जो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ पकड़ लिया है। विंका जो है काफ़ी सारे मेरे गार्डन में निकले हुए हैं, जहाँ इसके सीड गिरे थे खुद से ही काफ़ी सारे प्लांट जो है तैयार हो रहे हैं। इसको भी ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। इसके हाइब्रिड सीड भी आपको मिल जाते हैं सीड शॉप से, तो आप ला के अपने गार्डन में इस वक्त ज़रूर ग्रो कीजिए। बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके अलावा हमारे जो है साइप्रस वाइन है, स्टार ग्लोरी भी इसको कहा जाता है, इसको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। अभी बेहतरीन टाइम है, आप इसके सीड ग्रो कीजिए, क्योंकि ये हर दफ़ा सीड से ही ग्रो होती है। तो आपको सीड मिल जाते हैं तो आप इसके सीड डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा 4 o'clock है, गुलियाबासी इसको कहा जाता है, इसके भी सीड आप लगा सकते हैं। मैंने भी ये सीड ही ग्रो किए हैं। इसके अलावा कुचिया के प्लांट हैं, इनको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इस वक्त आप इनको नर्सरी से इसकी पनीरियाँ भी ला के ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ग्रीनरी देने वाला ग्रीन
फोलिएज वाला प्लांट है, इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। यहाँ पे हमारे कुछ स्टॉक के प्लांट है जो कि अब आके फ्लावरिंग करना शुरू किया है इन्होंने। ये मैंने सीड से ही ग्रो किए थे और ये जो है हमारे मई तक फ्लावरिंग देंगे, तो इनको भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। यहाँ पे मेरे कुछ जो है विंगा की सैपलिंग तैयार हुई हुई है और इसके अलावा टच मी नॉट के सीड आप लगा सकते हैं, ये भी मैंने सीड ही ग्रो किए हैं। इसके अलावा सलोशिया के प्लांट है, ये भी सीड से ग्रो किए हुए प्लांट है। अब देखिए इनमें ट्रू लीव्स भी आना शुरू हो चुके हैं। ये 2 कलर है, मेरे गार्डन के ही सीड थे, उन्हीं से मैंने इनको ग्रो किया है। तो ये सभी प्लांट आप इस वक्त बेहतरीन टाइम में इनको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा पोटोला का हाइब्रिड को सीड और कटिंग दोनों से ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।